हेलो एवरीवन। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 साइंस का ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। तो ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। The process of how plants obtain food and use it for growth and development. प्लांट किस तरह से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं और उसको किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज करते हैं, यही जो प्रोसेस होता है ये हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि हमें पता है हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या है? फूड के कंपोनेंट्स हैं। और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए या फिर प्लांट की बॉडी के लिए भी। जो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो काफी इम्पॉर्टेंट होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उसको देखते हैं। तो जो फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक। एंड द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो है हेटेरोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है। और जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। अब हम इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में समझते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले इस ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट या रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition. ऐसा mode of nutrition जिसमें organisms जो हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, वैसे mode of nutrition को हम कहते हैं autotrophic nutrition। और वैसे organisms को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स में हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। इसीलिए प्लांट्स के पास क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नाउ कम टू द second mode of nutrition, that is the heterotrophic nutrition. A mode of nutrition in which organisms depend on other organisms for food as they are unable to make their own food is called heterotrophic nutrition. So सबसे पहले देखो हेटेरोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है? हेटेरो मीन्स होता है अदर या फिर डिफरेंट एंड ट्रोफोस रिलेटेड टू नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। इसीलिए ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, है ना। एनिमल्स ये भी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए ये क्या है? ये सब हेटेरोट्रॉप्स है। नाउ हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, तो उनका जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है, मतलब जो मेकिंग ऑफ फूड है उनका, वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं? तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो चलिए इस प्रक्रिया को यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। The process by which plants use sunlight, water and carbon dioxide to prepare food. एक ऐसा प्रोसेस जो ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं जिसमें वो यूज करते हैं सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। ये रॉ मटेरियल्स किसके बारे में कहा गया है? तो जो हमने देखा
जिस जिस चीज का यूज कर कर प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो ये जो सनलाइट है या वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लांट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपने सराउंडिंग में, ये हम अब समझते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स जो होते हैं, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, इनको हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, लीफ में होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। देखो, प्लांट्स को भी बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है। तो ये सब उनको कहाँ से मिलता है, तो ये सब उनको मिलता है सॉइल से, जिसमें रूट जो है वो मदद करता है। वो सॉइल से क्या करता है, ये जो वाटर एंड मिनरल्स है उनको एब्सॉर्ब करता है और उनको लीव्स तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन बाय द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। हमने वाटर देख लिया, मिनरल्स देख लिया, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है प्लांट को। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर है प्रेजेंट। एयर में क्या है, CO2 प्रेजेंट है। तो ये CO2 जो है वो लीफ के सरफेस पे कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में इंटर करता है। लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये सनलाइट कैसे प्राप्त होता है, तो ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जिनमें प्रेजेंट होता है वो क्या कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है, यही जो है वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Synthesis का मतलब क्या होता है, to combine, to prepare, और फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। अब चूंकि सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट जरूरी है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. अब लीफ में तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस होता ही होता है क्योंकि वो फूड फैक्ट्रीज है, लेकिन इसके अलावा भी जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं या ग्रीन ब्रांचेस होते हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो हमने अभी क्या देखा था कि प्लांट जो होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। और जो हमने पत्तियों के सरफेस पे टाइनी होल्स देखे थे, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, टाइनी होल्स है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो CO2 है वो क्या हो रहा है, CO2 जो है वो इंटर हो रहा है। ठीक है, जो CO2 है वो इंटर हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। ये जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का एक डायग्राम है, जिसमें आप देखो सनलाइट जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और ये जो शुगर है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म हो रहा है एज अ प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ये। और जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या है, लाइट एनर्जी यानी कि जो सनलाइट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ मिनरल्स एंड वाटर। ये सारे क्या है, इसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. देखो, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत क्या होता है, जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है उसको यूज करके कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसको हम एक इक्वेशन के तहत ऐसे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि ये यूज हो रहे हैं, कौन यूज कर रहा है, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, एंड ये क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे हम जानते हैं, तो स्टार्च जो है अगर लीव्स में प्रेजेंट है
उसकी प्रेजेंस हमें स्टार्च की लीव्स में दिख रही है, इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है क्या है? स्टार्च ही जो है वो क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के तहत स्टार्च जो है वो लीव्स में फॉर्म हुआ है कि नहीं। तो उसको कैसे देखते हैं? इसको हम आयोडीन टेस्ट की मदद से देखते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के तहत कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करने हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय द आयोडीन टेस्ट। अब स्टार्च जो है वो लीव्स में है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, इसको हम किससे देखते हैं? आयोडीन टेस्ट की मदद से समझते हैं। Take two potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight। हमें क्या लेना है? दो पोटेड प्लांट्स जो गमले में हो, जिनको आपने लगाया हो, वो प्लांट आपको ले लेने हैं एक ही जैसे। ठीक है, उनमें से एक को हमें किसी डार्क रूम में या फिर किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देना है। कितने घंटे के लिए? 72 आवर्स के लिए। एंड दूसरे को हमें सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है। Now put 2 to 3 drops of iodine on leaves of both plants। अब हमें 72 आवर्स हो जाने के बाद हमें क्या करना है? 2 से 3 ड्रॉप्स जो है उनके लीव्स में आयोडीन को डालना है। अब हम क्या देखेंगे रिजल्ट? वी विल सी the leaf placed in a dark room could not photosynthesize as there was no light and hence starch was not produced। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम डार्क रूम वाले प्लांट जो थे हमारे, उनके लीव्स पर जब हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। कलर इन द सेंस, जब हम आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न होता है, लेकिन जो हमारे डार्क रूम वाले जो प्लांट हैं उनकी पत्तियां जो है वो चेंज नहीं होती हैं। तो इट मीन्स कि वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। लेकिन जो सनलाइट के प्रेजेंस में रखा गया था पोटेड प्लांट, अगर हम उनकी पत्तियों पर 2 से 3 ड्रॉप जो है वो आयोडीन डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो टर्न हो जाते हैं ब्लू ब्लैक विथ आयोडीन। मतलब जैसे ही हम आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाते हैं। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि जो पत्तियां हैं वहां पर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है, वहां पर स्टार्च जो है वो फॉर्म हुआ है। तो ये था हमारा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स बाय आयोडीन टेस्ट। The leaves other than green also have chlorophyll। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे ग्रीन जो पत्तियां होती हैं सिर्फ उसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कुछ अलग पत्तियां होती हैं दूसरे कलर की, लेकिन क्लोरोफिल जो है उनके पास होता है। ठीक है, Algae also contain chlorophyll which gives them the green color and they can also prepare their own food by photosynthesis। अब जो ये एल्गी होते हैं इनके पास भी क्लोरोफिल होता है और ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप यहाँ पे देखो लीव्स ऑफ वेरियस कलर है, बट इनके पास भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। Now come to the other mode of nutrition in plants। There are some plants which don't have chlorophyll, hence they are not able to synthesize food, so they use heterotrophic mode of nutrition। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, देखो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है परफॉर्म करते हैं। मतलब कि वो अपना खाना नहीं बना सकते, तो ऑब्वियस है कि वो दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो जो होते हैं वो होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। ये कैसे प्लांट्स होते हैं? सम प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए। दिस प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइट। तो वैसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जैसे लाइस होती है वो हमारे हेड में रहती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? उनको पैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। और जिस प्लांट पर वो डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कस्क्यूटा यानी कि अमर बेल। आप यहाँ पे देखो ये जो है ये अपने होस्ट प्लांट पर क्या है? पूरी तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्लांट से क्या करता है? अपने होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करता है।
सेकेंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट। सम प्लांट्स डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। अब हमने देखा कि एक प्लांट जो है वो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे प्लांट पे, पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं, तो वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। द लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जो लीफ होते हैं ऐसे प्लांट्स के, वो पिचर लाइक, ठीक है, या फिर ऐसे जग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं। और जो एपेक्स होता है उनका, लीफ का, वो एक ढक्कन जैसे जग का ढक्कन होता है, उसी तरह की एक लीड फॉर्म करते हैं जो ओपन एंड क्लोज होते हैं। ठीक है। When an insect lands in the pitcher, the lid close and the trapped insect gets। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर लैंड होता है, ये जो पिचर है वो क्या हो जाता है, सॉरी, ये जो लीड है ये क्लोज हो जाती है, ठीक है, और इंसेक्ट जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है। Insect get entangled into the hair, the lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. अब ये जो pitcher है, ये जो modified leaf है, इनके अंदर क्या है, ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रीट करते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है जो इंसेक्ट में प्रेजेंट है इसको ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरह से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं उनमें है हमारा डिसीडिया, नेफेंथिस और वेनिस फ्लाई ट्रैप। ये क्या है? हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये यहाँ पर इसका फिगर है, ये है नेपेंथिस। ये देखो आप, ये क्या है? पिचर लाइक और जग लाइक क्या है? स्ट्रक्चर है, मॉडिफाइड लीफ है, और ये वीनस फ्लाई ट्रैप है जिसमें अगर ये फंस जाते हैं तो ये अंदर इनको कैप्चर करके उसके बाद डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रीट करके क्या करते हैं? इनका न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। Now come to the third type, that is the saprophytes. Some organisms take in nutrient from dead and decaying matter. These organisms are called saprophytes. अब कुछ ऐसे भी organisms होते हैं जो dead and decaying matter से अपना nutrient derive करते हैं। तो ऐसे mode of nutrition को हम क्या बोलते हैं? saprotrophic nutrition। और वैसे organisms को हम क्या बोलते हैं? saprophytes बोलते हैं। जैसे कि फंगी, ईस्ट एंड मशरूम। ये क्या है? आपने ब्रेड के ऊपर में ग्रीन ग्रीन देखा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? फंगस लग गया है। तो ये क्या है? हमारे सैप्रोफाइट्स है जो अपना न्यूट्रिशन जो है डिराइव कर रहे हैं। हाउ सैप्रोफाइट्स डिराइव न्यूट्रिशन? लेकिन डेड एंड डिकेइंग मैटर से ये कैसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। सैप्रोफाइट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उस पर ये सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस जो है वहां पर सिक्रीट करते हैं। दिस जूस कन्वर्ट्स दैट मैटर इनटू डाइजेस्टिव सॉल्यूशन। अब वो जो जूस है, इनका जो डाइजेस्टिव जूस है, वो क्या करता है? उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को एक डाइजेस्टिव सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये उनको क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं, और इस तरह से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। Now come to the fourth type, that is the symbiotic relationship. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. अब कुछ ऐसे organisms भी होते हैं जो एक साथ रहते हैं और क्या शेयर करते हैं? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो शेयर करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ रहते हैं और अपना न्यूट्रिएंट और शेल्टर जो है वो शेयर करते हैं। जैसे कि कुछ फंगी होते हैं, दे लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। वो प्लांट्स के रूट में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर सर्टेन न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो ये जो फंगी होते हैं ये कहाँ रहते हैं? कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट्स की रूट में रहते हैं। अब फंगी जो है वो अपना जो है न्यूट्रिएंट तो नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये जो प्लांट है ये इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और इन रिटर्न फंगस जो है उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और वाटर प्रोवाइड्स करते हैं। जो सेकेंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें लाइकेंस में, जो क्या है? विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। The fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return the alga prepares and provide food to the fungus. तो इसमें क्या होता है? ये जो एल्गा और फंगस है ये साथ साथ रहते हैं। अब फंगस जो है वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए वो डिपेंड है एल्गा पे, और ये जो एल्गा है वो उनको इन रिटर्न क्या देते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं। और ये जो फंगस होते हैं ये उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर देते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। अब एल्गे चूंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है तो वो अपना खाना स्वयं बना लेता है, इसीलिए इन रिटर्न
जो एल्गा है वो उनको फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक of this chapter, that is the how nutrients are replenished in the soil. Plants absorb minerals and nutrients from the soil. जैसा कि हमें पता है कि जो plants होते हैं वो अपना minerals and nutrients कहाँ से obtain करते हैं, तो soil से करते हैं. So their amount in the soil keep on declining. अब वो उनको यूज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि जो अमाउंट है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट का वो सॉइल में धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो उसकी फिर से वापस से भरपाई करनी होगी सॉइल में, राइट। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. अब अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, राइट। और उसके बाद जो प्लांट्स हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाएंगे। इसीलिए टाइम टू टाइम क्या होना है, सॉइल को मिनरल एंड न्यूट्रिएंट से क्या करना है, हमें इनरिच करना है। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc., which are important for plants' growth and development. जो हमारे किसान भाई होते हैं या जैसे हम अपने घर में भी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज करते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये जो 3 न्यूट्रिएंट है हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए हम फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योर्स का यूज करते हैं। दिस आर ऑफन यूज टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट। अब चूंकि प्लांट्स जो है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से, तो उनका अमाउंट क्या है, वो डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसीलिए हम फर्टिलाइजर और मैन्योर को टाइम टू टाइम ऐड करते हैं, ताकि जो सॉइल की जो रिचनेस है न्यूट्रिएंट की या मिनरल्स की वो बनी रहे। प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरी बात ये आती है कि हमने इनरिच कर दिया है सॉइल को, तो नाइट्रोजन जब ये एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, तो वो नाइट्रोजन को उसके उस फॉर्म में यूज नहीं कर पाते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया ये उनको यूज कर लेते हैं, बट नाइट्रोजन को वो यूज नहीं कर पाते। तो क्या परेशानी आती है कि उनको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। अब ये काम कौन करता है, ये काम करता है एक बैक्टीरिया जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। Plants cannot use nitrogen in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. उनको नाइट्रोजन एक soluble form में चाहिए होता है, तभी वो उसको यूज कर पाते हैं। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. ये जो राइजोबियम होते हैं बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक यूजेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म को प्लांट्स जो है वो यूज कर पाते हैं। Rhizobium cannot make their own food, so they lives in the roots of gram, peas, mung, beans and other legumes and provides them with the nitrogen. अब राइजोबियम जो होते हैं बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये कहाँ रहते हैं, ये रूट्स में रहते हैं। किसके रूट्स में रहते हैं, तो जो ग्राम होते हैं, पीज होते हैं, जो बीन्स होते हैं या अदर लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, ये उनके रूट में रहते हैं और उनको नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. अब जो राइजोबियम है ये क्या कर रहे हैं, उनको यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो इन रिटर्न प्लांट्स जो है वो उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। तो इस तरह ये जो चैप्टर है हमारा वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।